तुम अभी नहीं आए ना तो बस तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखो। दादी अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगी सीरियसली? और वैसे आप आलिया को क्यों नहीं समझाती हैं? गलती सरासर उसकी है और वो मम्मी पर इल्जामात लगा रही है। अरे ये मम्मी मम्मी करना बंद कर। जवान मर्द हो, शादीशुदा हो, अपनी जिंदगी को खुद देखो और संभालो। मैं दूसरी बार वहां से नहीं बोलूंगी। अभी उठो और फौरन वहां पहुंचो। अरे बेटा, जो बातें आमने सामने बैठकर हल हो सकती हैं वो ऐसे खाली ख्यालों में नहीं हो सकती। अरे बात सुनो मेरी, बात करने से बात बनती है, वरना बेटा फासले बढ़ते ही चले जाते हैं। देख सर, क्या है? वो ना फरीहा मैडम की कॉल आई थी, आपका नंबर बिजी जा रहा था। उनकी मदर की डेथ हो गई है और वो आपको फौरन घर पहुंचने का कह रही हैं। बहुत परेशान थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देख लिया आपने अपने पोते को, बड़ा भरोसा था ना आपको उस पर। ये हैसियत है हमारी उसकी नजर में। ऐसी कोई बात नहीं है, रिंग तो बराबर जा रही है। मेरा ख्याल है कि वो रास्ते में होगा। राइट, रास्ते में तो जरूर होंगे, लेकिन फरीहा के घर के। फिजा, बेटा बड़ी बात कर रहे हैं ना, तुम खामोश रहो। नुसरत, नहीं डांटो बेटा, ये भी तो हमारे घर की बहू बनने वाली है। अम्मा जान, ऐसा घर जहां बहुओं को ब्लैकमेल किया जाता है। औलाद का ना होना औरत के इख्तियार में नहीं, और जो चीज उसके इख्तियार में नहीं वो उसमें कसूरवार कैसे? और अम्मा जी, मुझे भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि आलिया ने ये बात क्यों छुपाई थी। क्योंकि आलिया को अच्छी तरह अंदाजा था कि ये बात नौशीन को पता चलेगी तो वो क्या करेंगी। देखो बेटा, जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं उसके साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। मैं इंशाल्लाह आलिया को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। आलिया, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया ही नहीं। तुम खुद ही तो 2-3 दिन से गायब थी। मैंने तुम्हें इतने कॉल्स, इतनी मैसेजेस किए, लेकिन तुमने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने बताया था ना कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। एनीवे, तुम बताओ, तुम अब क्या करोगी? पता नहीं। वासे ने तो अपने ऊपर से इल्जाम हटाकर मेरे कैरेक्टर पर इल्जाम लगाया है। शास्मीना, मेरा दिल तो जैसे टूट ही गया है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि वासे का कहीं अफेयर चल रहा है। देख लिया अब तुमने। मैं तो कहती हूँ तुम ना इस बेकार करप्ट आदमी से ना जान छुड़वाओ और तुम फराज से शादी कर लो। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है
मैंने कितनी बार कहा है कि मैं फराज साहब में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने अगर जिंदगी में किसी से मोहब्बत की है ना, तो मैंने वासे से मोहब्बत की है, और वो ही मेरी पहली और शायद आखिरी मोहब्बत है। अकल इस्तेमाल करो आलिया, वो तुम्हें अपने दिलो दिमाग अपनी जिंदगी से निकाल चुका है। अब वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करने वाला। मेरी मानो तो उसको तुम अभी कॉल करो और उसको बोलो तुम्हें तलाक दे दे। प्लीज ऐसा तो मत बोलो। देखो आलिया, वो तुम्हें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करने वाला, और तुम्हारी बहन खामखा अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। लिसन, चलो मान लेते हैं कि हॉस्पिटल से मिस्टेक हो गई, वो रिपोर्ट्स गलत आई बाय मिस्टेक। मुझे एक बात बताओ, फासी ने जो तुम पर इल्जाम लगाया है फराज के हवाले से, और जो तुम्हें अब उसके एक्स के बारे में पता लगा है, तुम्हें लगता है ये सब कुछ जान के भी तुम उसके साथ रह सकोगी? नहीं ना। देखो, एक बार ट्रस्ट टूट जाए फिर दोबारा नहीं जुड़ता। पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं अम्मा अब्बा के घर आ तो गई हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वजूद का एक हिस्सा वासे के पास ही हो। मैं तुम्हारा दुख तकलीफ समझ सकती हूँ, तुम्हारी कैफियत को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, लेकिन आलिया, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है, और उससे बढ़कर कुछ भी नहीं होता। उसने आज तुम पर एक इल्जाम लगाया, कल दूसरा लगाएगा, फिर तुम क्या करोगी? पता नहीं शाज़मीना, मुझे सीरियसली कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर आ जाओ, हम बैठकर बात करते हैं, ओके? लेकिन मैंने तो तुम्हारा घर भी नहीं देखा हुआ। तो उसमें कौन सा बड़ी बात है? मैं तुम्हें लोकेशन सेंड करती हूँ, जस्ट कम ओवर। हम बैठ के बात करेंगे, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे, ओके? ठीक है, टेक केयर। आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारी भूख उड़ी है। मजाक उड़ा रही हो? नहीं, मैं तुम पे तरस खा रही हूँ। अच्छा, कुछ पता चला आगे क्या होगा? दादी कहती है ना कि ऊंट किस करवट बैठेगा। समझ में नहीं आ रहा यार। भाई भाभी से नाराज हैं, भाभी भाई और मम्मी दोनों से नाराज हैं, असलम अंकल मुझसे नाराज हैं, और फिजा